को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका दिया। और ये लगभग अंतिम दृष्टि है, इसके बाद मात्र एक और दृश्य है। आप लोग ऐसे ही धैर्य बनाए रखें। पिताजी, ये आप लोग इस हालत, ये कहाँ जा रहे हैं पिताजी? अरे पिताजी इधर आइए, इधर आइए पिताजी। ये आपकी हालत, ये किसने संभाल? क्या हुआ? क्या हुआ? अपने राम को बताने का पिताजी, क्या हुआ? बेटे, तुम तो सिर्फ 1 महीने के लिए गए थे। सुना था कि त्रेता युग में श्री राम जी को वनवास हुआ था और यहाँ श्री राम हमारे गए और उनकी माता और पिता को वनवास हो गए। क्या राज ने आपकी हालत की है? नहीं, वो ये सब विधना करवाती है। ये सब किसी जन गलती हमसे पिताजी, आपकी आज्ञा मानने के चक्कर में न मैं घर से जाता और न इस तरीके से हमारे पिताजी को ये कष्ट सहना पड़ता। जानकी, देखो तो माँ की क्या हालत हुई। राज ने अच्छा नहीं किया, ये हमारा राज ने अच्छा नहीं किया। बेटे, राज कहाँ हो? राज नहीं बेटे, पहले ये बताओ, मैं अपना सारा कष्ट भूल जाऊंगा। खाली ये कह दो बेटे, अब तो मरने का समय आ गया। बता दो कि मेरे लिए एक जो मेरी ख्वाहिश थी, बहू, अरे मर्यादा है, लेकिन एक बार इशारा कर दो, एक बार इस दुखिया बाप के सामने एक बार हंस दो, तुम्हें लगेगा कि अब हमारे घर में हमारा जो ने अच्छा नहीं किया। इस रामेश्वर भवन का नाम उसने खराब किया पिताजी। उसे भी उस दोस्तों की लत लग गई कि अपने माता पिता को घर पे बुढ़ावस्था में छोड़ करके कहीं बाहर अपनी बीवी के साथ बसते हैं। मेरा खानदान तो ऐसा नहीं था पिताजी, या तो उस लड़की के खानदान में कोई दाग है जिससे हम लोगों ने आजकल के युवा की शादी समझ करके शादी करने के लिए पूरी छूट दे दी। नहीं, और ऐसा न करो। ये बात यदि जानते पिताजी तो आपको छोड़ के हम कभी नहीं जाते। ये सब परिस्थिति करवाती है रे, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। कलुआ गया है, अब राज आ ही रहे हो। राज को माफ कर देना बेटे, तुम्हें मेरी कसम, बूढ़े बाप की कसम। बहू बता दो ना कि क्या मूल से प्यारा सूद होता है? क्या इस रामेश्वर भवन में किलकारियां गूंजेगी बेटे? अब मेरा यही अरमान है और बाकी सब कुछ मैं भूल चुका। राम मिल गए, जानकी आ गई, मैं सब कुछ भूल गया। अब राज को माफ कर देना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पिताजी, आपका राम आ गया। आ गया राम को वनवास में रहते हुए यही कि दशरथ के प्राण नहीं छूटे पिताजी, लेकिन यह राम आपको मरने क्या हो गया मेरे भाई? कौन सी इसीलिए तो कौन सी मती तुमको फेल दी? बेटा हो तो राम जैसा, बेटा हो तो राम जैसा। जाओ रे कुत्ते, समय तो अपने भाई का इतना तालियां लगातार बजाते रहे। तुम माता पिता को नहीं, मेरे दिल में कुछ पूछा है। तुम सेठ जी,
उस समय इसको याद दिलवाई है। आप तो बचपन से जानते हैं, जब इसको अपने कांधे पे लेकर के आम के बगीचे में आम खिलाने के लिए ले जाते थे, कितना प्यार मिला इसे और इसने कि अपनी अवस्था में एक पत्नी को पा करके हमारे माता और पिताजी पर इतनी बड़ी बहुत सुंदर अन्याय किया है। जोरदार तालियां। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं तो सोचा था कि आज का राम अपने भरत पर छोड़ करके अपने माता पिता को जा रहा है, लेकिन ये भरत अभी कलयुग का भरत होगा, ये मुझे पता नहीं था रे मेरे भाई, ये मुझे पता नहीं था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी एक ही सजा है कि माता और पिताजी को चरण में गिर करके माफी मांगो। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर दो माँ। आधुनिकता के बहकावे में आकर मॉडर्न बनने के लालच में मैंने ये कैसा पाप कर दिया। सोशल मीडिया की देखा देखी में, रील्स की देखा देखी में अपने इस परिवार को मैंने, मेरे जैसे बेटे के लिए नर्क में भी जगह नहीं है भैया, नर्क में भी जगह नहीं है। इस नागिन के चक्कर में, इस नागिन के बहकावे में आकर मैंने अपने परिवार को तोड़ दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे राज जैसे भैया, बहुत सुंदर। दशरथ जैसे पिता, नहीं पिताजी, आज मैं इसे माफ नहीं करूंगा। कितना बड़ा पाप किया है रे मैंने। भगवान राम के इस देश में वृद्धाश्रम की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। धिक्कार है ऐसे बेटे पे, धिक्कार है ऐसे बेटे पे, धिक्कार है जो अपने माता पिता को सेवा करने के बजाय उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते। अरे वृद्धाश्रम में छोड़ने वाले बेटो, किस मुंह से तुम अपनी औलाद को जानते हो? जो तुम आज करते हो उससे भी बुरा तुम कल भोगोगे। जो बोया है वो पाएगा। मेरे लिए कोई जगह नहीं इस दुनिया में भैया। आज तो मुझसे मेरी दुनिया ही छूट जाती, पिताजी, माँ, आप, भाभी और मेरी नौकरी भी चली जाती। मैं तो आज बर्बाद हो जाता भैया, बर्बाद हो जाता। मुझे माफ कर दो भैया। अरे तुमने अपने भाभी को नहीं देखा था क्या? तुमने मुझे नहीं देखा था? अब सेठ जी से ही तुम माफी मांग। बेटे राज, राम, तुम तो मर्यादा रहे हो हमारे देश के। राम हमारे देश की मर्यादा है, हमारे परिवार की मर्यादा है। लेकिन राम, तुम हमेशा अधूरे रहोगे अगर तुम्हारे साथ लक्ष्मण जैसा राज नहीं रहेगा। बेटी रंभा, तुम जैसी मॉडर्न बहुओं के कारण बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं। तुम्हारी मॉडर्निटी ने तुम्हारे आंख पे कुछ ऐसे पर्दे डाल दिए हैं कि तुम पारिवारिक संस्कारों को, पारिवारिक मूल्यों को भूल रही हो। तुम्हें आज की इस पीढ़ी के लिए एक आदर्श बनना चाहिए था। आज से बहुत सुंदर संदेश। तुम्हें ये जोरदार तालियां। आदर्श बनना पड़ेगा, तभी हमारे देश की संस्कृति, हमारा परिवार टूटने से विखंडन बच जाएगा। अरे बेटा, ये घर जो होता है उसकी छत मोहब्बत की छत होती है, प्यार की छत होती है, सम्मान की छत होती है, मर्यादा की छत होती है। और तुम्हारी जैसी बहू अगर उस छत में दरार पैदा करे तो शायद भगवान माफ नहीं करेंगे। अरे माता पिता से बढ़ के और कौन होते हैं? सास ससुर से बढ़ के कौन होते हैं? एक माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया था और दूसरे माता पिता ने तुम्हारे जिंदगी को एक नई दिशा दी है। तुम्हें ऐसा सम्मान दिया है बहू बनकर, तुम्हें बेटा बना के पढ़ा लिखा के इस योग्य बनाया है कि तुम समाज
समाज के लिए कुछ काम कर सको। बेटे राज, गुस्सा तो बहुत है। कन्हैया लाल जी, हमने आपसे कह दिया था कि इसको नौकरी से हटा दीजिए, लेकिन राज अब रास्ते पे आ गया है। सुबह का भूला हुआ अगर शाम तक रास्ते पे आ जाए तो उसे माफ कर दिया जाना चाहिए। राज को जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर दृश्य। राज को इस नाट्य का अंतिम दृश्य है। आप लोग लगातार तालियों से भरपूर हौसला राज को दें। कन्हैया लाल जी, आप जिस पद पे हमने इसकी नियुक्ति की थी वहां पे ज्वाइन करवा लीजिएगा। और मैं आज ये घोषणा करता हूं कि आपके जो परिवार में एक राम है, हीरा, उस जैसे बेटे को भी हमारे कंपनी के लिए दे दीजिए। कन्हैया लाल जी, हम राम को भी आपसे अपने परिवार और आपका जीवन ऐसे ही रहेगा। आपने जो संस्कार दिए हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आगे बढ़ के बोलेगा। हो सकता है समय के कुछ विडंबना के कारण, कुछ सामाजिक विषमताओं के कारण और टीवी और ये जो यूट्यूब और रील के प्रभाव हैं उसके कारण हमारी ये बहू शायद रास्ते से भटक गई थी, लेकिन ये भी अब रास्ते पे आ गई है। हमारे सेठ देव नारायण जी के लिए थोड़ा आप सभी ऐसे सेठ जी यदि हो तो किसी घर से राम और राज अलग नहीं हो सकते। सेठ जी की जय हो। कन्हैया प्रसाद जी, आप भी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए इन बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के जमाने में वृद्धाश्रम एक जो प्रचलन हुआ है उससे घर और समाज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर सवेरे का भूला भटका शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला भटका नहीं कहते हैं। हम अपने जिनको नौकरी से निकाला था इनके कुकृत्यों के कारण, आज सुकृत्यों के कारण हम उन्हें अपने नौकरी पर वापस बुलाते हैं। हम साथ हैं। श्री रामेश्वर भवन साथ हो गए, हमारे राम राज आ गए। अब ये अंतिम दृश्य है, अंतिम गान है। अब हम सब परिवार में जो है लोरी, हमारा पोता भी आप लोग अभी